हर हर महादेव, जय शिव शंभो। जैसा कि आप जानते हैं कि माघ मेला जो है शुरू हो चुका है 3 जनवरी से त्रिवेणी संगम के तट पर। तो आइए हम जानते हैं इसका महत्व, माघ मेले में क्या क्या होता है, कैसे इसका महत्व है, क्या लाभ मिलते हैं, कैसे होना चाहिए ये। तो सबसे पहले हम जानते हैं माघ मेला क्या है। तो माघ मेला जो है हिंदू धर्म का एक अत्यंत ही पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है। यह हर वर्ष माघ मास जनवरी फरवरी में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर आयोजित होता है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। तो मान्यता है कि इस दौरान संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को पुण्य व मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे छोटा कुंभनी कुंभ भी कहा जाता है। आइए फिर जानते हैं माघ मेला 2026 की प्रमुख तिथियां कौन कौन सी हैं। तो ये आरंभ हो रहा है 3 जनवरी 2026 पौष पूर्णिमा के दिन से, और समापन इसका होगा महाशिवरात्रि के दिन 15 फरवरी 2026 में। इसकी अवधि जो है लगभग है 44 दिन की, और ये स्थान जो है जहाँ पे ये होना है, ये त्रिवेणी संगम प्रयागराज में होता है। तो अब जानते हैं इसके जो प्रमुख शाही स्नान है, मुख्य स्नान है, वो कौन कौन सी तारीखों में हैं। तो जो पहला स्नान है वो पौष पूर्णिमा 3 जनवरी 2026 को जो कि हो चुका है। अब आने वाला जो प्रमुख दूसरा जो त्यौहार है वो मकर संक्रांति, जिसे हम खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं, 14 जनवरी 2026 को है। उसके बाद आता है सबसे प्रमुख जो मौनी अमावस्या है। इसका स्नान जो है 18 जनवरी 2026 को है। फिर उसके बाद है चौथा प्रमुख स्नान बसंत पंचमी के दिन, ये भी प्रमुख है, 23 जनवरी 2026 को। उसके बाद फिर आता है माघी पूर्णिमा का स्नान 1 फरवरी 2026 को। फिर उसके बाद आता है महाशिवरात्रि का अंतिम स्नान है, ये प्रमुख 15 फरवरी 2026 को। तो ये रहे 6 प्रमुख स्नान। फिर इसके बाद इसका अब हम जानते हैं माघ मेले का जो धार्मिक और आध्यात्मिक क्या महत्व है इसका। तो इसका जो पहला महत्व है, माघ मास को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। तो ये पवित्र महीना है। तो इस दौरान जो है संगम स्नान, दान, जप, तप और पूजा से अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है। तो इस वजह से ये भी किया जाता है। कई श्रद्धालु जो है कल्पवास करते हैं, जिसमें पूरे माघ महीने तक संगम तट पर रहकर सादा जीवन, संयम, भजन, कीर्तन और साधना भी करते हैं। आगे हम जाने विस्तार से कल्पवास के बारे में। तो अभी हम जानते हैं माघ मेला 2026 की व्यवस्थाएं क्या रहने वाली हैं, कैसे रहते हैं। तो लाखों श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी टेंट सिटी बनाया गया हुआ है, जो कि माघ मेले तक ही है, उसके बाद हटा दिया जाएगा। और कल्पवासियों के लिए अलग आवासीय क्षेत्र है, जो कल्पवास के लिए एक क्षेत्र अलग से निर्धारित किया गया है। पेयजल, शौचालय, चिकित्सा, स्वच्छता की व्यवस्था की गई हुई है। सुरक्षा के लिए पुलिस बल, सीसीटीवी और प्रशासनिक निगरानी भी है। तो विशेष ट्रेनें, बस सेवाएं और यातायात प्रबंधन भी है। माघ मेले के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जाती हैं। अनुमान है कि पूरे मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या हो सकती है। तो भीड़ काफ़ी रहने वाली है। और माघ मेले में अगर आप जा रहे हैं तो श्रद्धालुओं के लिए क्या सुझाव है, ये उसमें से जो है सुझाव, मुख्य स्नान तिथियों पर भारी भीड़ रहती है, इसलिए सावधानी रखें। जो हमने आपको ऊपर पहले 6 मुख्य स्नान पर्व बताए तारीखें, उनमें काफ़ी भीड़ रहने वाली है, तो उसमें काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। मौसम ठंडा होता है, ये सबको पता है, ठंडी का मौसम है, तो उन्हीं कपड़े साथ रखें। प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन भी करें, जो प्रशासन नियम बता रहे हैं उनका पालन भी करें। तो प्रश्न आता है कि प्रयागराज हम कैसे पहुँचें। तो मतलब आप कहीं से भी आ रहे हैं तो इसके लिए आप किसी हवाई मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग के माध्यम से भी आप पहुँच सकते हैं। तो हवाई मार्ग जो है सबसे नज़दीकी संगम के आसपास प्रयागराज एयरपोर्ट है, बारामूली, बमरौली है, तो जिसके लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ से सीधी कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं। रेल मार्ग से अगर आप आना चाह रहे हैं, प्रमुख स्टेशन इसके नज़दीक हैं प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज चिवकी। तो ये 3 प्रमुख स्टेशन हैं जो इसके नज़दीक हैं। यहाँ से आपको जो भी ट्रेनें मिले आप आ सकते हैं। सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहरों से बस सेवा उपलब्ध रहती हैं। निजी टैक्सी एवं स्वयं की गाड़ी भी जा सकती है। तो ये रहे आगमन के, आप परिवहन किस माध्यम से आप आना चाहते हैं, आप किसी भी माध्यम से आ सकते हैं। और अगर आप आते हैं ठहरने की व्यवस्था के लिए, तो मेला क्षेत्र में जो है टेंट सिटी साधारण से लेकर डीलक्स की व्यवस्था की गई है। कल्पवासियों के लिए अलग शिविर है। कल्पवासियों का तो अलग ही रहता है शिविर। सरकारी और निजी आश्रम भी हैं।
शहर में, अगर शहर में आप रुकना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो बजट होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस ये सभी मिल जाते हैं आसानी से। स्नान पर्व के दिनों में पहले से बुकिंग ज़रूरी है। जब स्नान पर्व जो भीड़ होती है उसमें 6 स्नान जो है प्रमुख, उसमें ज़्यादा भीड़ होती है, तो पहले से अगर उसके लिए आ रहे हैं तो पहले से बुकिंग करके रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। अब हम आपको बताते हैं संगम स्नान का सही तरीका क्या होती है और सरल विधि क्या रहती है। तो अगर आप वहाँ पे हैं, जा रहे हैं विशेष स्नान के लिए, तो प्रातः जल्दी उठकर स्नान की तैयारी करें। गंगा, यमुना और सरस्वती का स्मरण करें। संगम में डुबकी लगाएं, 3 डुबकी प्रमुख है। सूर्य को जल अर्पित करें, दान करें, अन्न, वस्त्र या धन। शांति से पूजा व प्रार्थना करें। मान्यता है कि माघ मास में स्नान से अक्षय पुण्य मिलता है। अब हम आपको विशेष बता रहे हैं जो कल्पवासी हैं। कल्पवास क्या है? कल्पवास एक पूरे माघ महीने का व्रत होता है जिसमें व्यक्ति जो होता है, कल्पवासी जो करता है, कल्पवास करता है, संगम तट पर ही निवास करता है, प्रतिदिन स्नान, जप, भजन करता है, सात्विक भोजन और संयमित जीवन अपनाता है। यह जो है आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। तो अब हम जानते हैं सुरक्षा और सावधानियां हमें क्या क्या बरतनी चाहिए अगर हम आ रहे हैं इस माघ मेले में। तो भीड़ में अपने साथियों से अलग ना हो, अगर साथ ही रहें, अगर एक साथ रहें सब, और मोबाइल चार्ज रखें, ज़रूरी नंबर लिख कर रखें, उस मोबाइल में सेव करके ना रखें, लिख करके रखें। फिर ठंड से बचने के लिए कपड़े भी रखें, ऊनी कपड़े रखें। प्रशासन की घोषणाओं का पालन करें, जो प्रशासन दिशा निर्देश दें उसका पालन करें। अब हम आपको बताते हैं माघ मेले में क्या क्या देखने को मिलेगा। इसमें सबसे प्रमुख जो है, अगर माघ मेले में जा रहे हैं तो संतों का प्रवचन और कथा जरूर सुनना, इससे बहुत लाभ होगा। भजन कीर्तन भी सुनना, धार्मिक पुस्तकें और पूजन सामग्री मिलेंगी आपको। साधु और संतों के अखाड़े भी आपको मिलेंगे देखने। तो साधु संतों के तो दर्शन होंगे ही, गंगा आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगे। अब हम आपको बताते हैं कल्पवास क्या है, विशेष महत्व क्या है कल्पवास का। कल्पवास माघ मास लगभग 1 महीना तक त्रिवेणी संगम प्रयागराज में रहकर किया जाने वाला एक आध्यात्मिक व्रत है। इसमें व्यक्ति सादा जीवन, संयम, भक्ति और सेवा का पालन करता है। कल्पवास कब से कब तक है? ये जैसा कि मैंने बताया 3 जनवरी से 15 फरवरी तक है। कल्पवास की तैयारी कैसे करें कल्पवास की? घरों में बड़ों से आशीर्वाद लें, सात्विक जीवन का संकल्प लें, आवश्यक वस्तुएं साथ रखें, ऊनी कपड़े, कंबल, पूजा सामग्री, दवाइयाँ अगर ज़रूरी हो तो, बर्तन, थर्मस, टॉर्च भी साथ में रखें। रहने की व्यवस्था, अब आप कल्पवास के लिए अगर पहुँचते हैं वहाँ पे त्रिवेणी संगम में, तो रहने की क्या व्यवस्था होती है? मेला क्षेत्र में कल्पवासियों के लिए अलग टेंट कॉलोनी होती है। जो कल्पवासी होते हैं उनके लिए अलग से टेंट लगे हुए होते हैं, सरकारी निजी आश्रम द्वारा संचालित। साधारण जीवन ही कल्पवास का मूल नियम है। कल्पवास का दैनिक नियम क्या होता है? प्रतिदिन का नियम कैसे आप उसको पालन करेंगे? सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, संगम में प्रतिदिन स्नान करिए, सूर्य को जल अर्पण करिए, जब तब गायत्री मंत्र या नाम स्मरण करिए प्रभु का दिन में। फिर उसके बाद सुबह हो गया, दिन में फिर आप धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें, संतों का प्रवचन सुने, सेवा कार्य, दान, सहायता, मौन या कम बोलना। फिर उसके बाद शाम को संध्या आरती करें, भजन कीर्तन करें, आत्मचिंतन करें। और कल्पवास में भोजन के क्या नियम होने चाहिए? सात्विक भोजन, मांस, शराब, तंबाकू पूर्ण वर्जित। कई लोग एक समय भोजन बिना नमक के करते हैं, फलाहार करते हैं, अपनी क्षमता अनुसार करते हैं। किन बातों से बचना चाहिए हमें? क्रोध, झगड़ा, निंदा, झूठ और छल, अधिक आराम या विलास, भोग विलास की वस्तुएं कम ही यूज करनी चाहिए हमें। कल्पवास का संकल्प क्या होना चाहिए? कल्पवास शरीर से अधिक मन का व्रत है। यदि पूरा महीना संभव ना हो तो 7 दिन, 14 दिन या कुछ विशेष स्नान पर्वों तक कल्पवास किया जा सकता है। कल्पवास के क्या लाभ होते हैं, अब हम जानेंगे इसके बारे में। पहला तो होता है मन की शुद्धि होती है, आत्मिक शांति मिलती है, पुण्य की प्राप्ति होती है, संस्कारों की मजबूती होती है। तो ये थे पूरे इसके नियम, माघ मेले के बारे में जानकारी। अगर आप कल्पवास आ रहे हैं करने तो बहुत ही बढ़िया है। ये आपकी आत्मिक शुद्धि, मन की शुद्धि, पुण्य की प्राप्ति, संस्कारों की मजबूती सभी होता है। तो ज़रूर जाएं आप। अगर पूरे कल्पवास नहीं कर सकते हैं तो विशेष पर्व पर स्नान, गंगा स्नान करने के लिए ज़रूर जाएं। जय जय गंगे मैया की, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।